अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ज़ैनिस कॉर्नर में खुशामदीद। आज की वीडियो है कि यूरिक एसिड क्या है, जिस्म में यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल किया जाए, यूरिक एसिड से निजात कैसे मुमकिन है और यूरिक एसिड का कुदरती इलाज क्या है। इंसानी जिस्म के खून में तेज़ाबियत का बढ़ जाना यूरिक एसिड कहलाता है। यूरिक एसिड में जिस्म का प्रोटीन बढ़ जाता है। शराब का ज़्यादा इस्तेमाल या पैराथायरॉयड गुदूद की ख़राबी की वजह से यूरिक एसिड जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से अमूमन ये अलामात देखने में आती हैं: जोड़ों में शदीद दर्द, पाँव के अंगूठे में शदीद दर्द और सूजन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और दिल की बीमारियां वगैरह। इस मर्ज़ की अलामात ज़ाहिर होने के बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि खाने पीने की चीज़ों में एहतियात और परहेज़ से काम लें। इस मर्ज़ की अलामात ज़ाहिर होने के बाद जो चीज़ें हमें खानी चाहिए वो है खजूर, केला, खुबानी, सेब, खरबूजा, गर्मा, आलू बुखारे, सब्ज़ चाय, सुर्ख चुकंदर, मकई, जैतून, बादाम और गाजर वगैरह। जो चीज़ें हम कम मिक़दार में खा सकते हैं वो है दालें, दुम्बे का गोश्त, चिकन, खशखाश, लोबिया, मटर। और जो चीज़ें हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते वो है कलेजी, ख़मीर से बनी हुई चीज़ें, समंदर की छोटी मछली, गाय का गोश्त वगैरह। यूरिक एसिड की वजह से जॉइंट पेन से फ़ौरी निजात हासिल करने के देसी टोटके ये हैं: काली मिर्चें या खुशबूदार मसालों को सूंघा जाए तो इस दर्द से फ़ौरन निजात हासिल हो जाती है। इसके अलावा बेकिंग सोडा 1 गिलास पानी में 1 चम्मच हल करके दिन में 2 मरतबा पिया जाए तो इससे पेशाब खुलकर आता है और गुर्दे वॉश करता है, लेकिन इसको 2 हफ्तों से ज़्यादा मुसलसल इस्तेमाल ना करें। और अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो ये अमल बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसके बरक्स ऐसे दूध से बनी दही जिसमें चिकनाई की मिकदार कम हो वो दिन में 2 बार खाएं। धनिया और पुदीने का इस्तेमाल भी इस मर्ज़ में बहुत मुफीद है। यूरिक एसिड चूँकि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इकट्ठा हो जाता है, ख़ुसूसन गुर्दों में, तो ऐसी सूरत में आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हल्की फुल्की वर्जिश करें और ज़्यादा मुशक्क़त ना करें। हाई फाइबर फूड और बैलेंस डाइट लें। अल्कोहल से बनी चीज़ों से परहेज़ करें। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, आपका यूरिक एसिड लेवल कैसे कम होता है। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।